हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि ए क्वांटिटी ऑफ 60 ग्राम ऑफ CH3COOH and 46 gram of CH3CH2OH reacted in 5 liter of flax to form 44 gram of CH3COOC2H5 at equilibrium। अब क्या कहता है कि ऑन टेकिंग इतना ग्राम ऑफ CH3COOH एंड इतना ग्राम ऑफ CH3CH2OH, तो ये जो फॉर्म हो रहा है एट इक्विलिब्रियम, ये इसका हमको अमाउंट मांगा है कि CH3COOC2H5 का अमाउंट कितना फॉर्म हो रहा है एट इक्विलिब्रियम, ये हमसे मांगा है। तो अगर हम रिएक्शंस के बारे में बात करें तो एट इक्विलिब्रियम यानी कि CH3COOH प्लस CH3CH2OH ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है हमको CH3COOC2H5। अब देखो, इसका 60 ग्राम हमको दिया हुआ है। इसका हमको कितना ग्राम दिया हुआ है? 60 ग्राम इसका दिया हुआ है और 46 ग्राम इसका दिया हुआ है एंड 44 ग्राम इसका दिया हुआ है। हम जानते हैं इसका मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम। इसका भी मोलर मास कितना होता है? 46 ग्राम। और इसका मोलर मास कितना होता है? 88। तो इसलिए मोल क्या हो जाएगा इसमें? इसलिए इनिशियल मोल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? गिवन मास अपन मोलर मास दैट इज 60/60 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 46/46 ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 44/88 दैट इज 44/88 दैट इज कितना हो जाएगा? 0.5। इनिशियल मोल हमको ये तीनों का आ गया। नाउ अब क्या ले रहा है ये? नाउ बाय टेकिंग क्या ले रहे हैं ये CH3COOH कितना ग्राम ले रहा है? 120 ग्राम। और इसका मोलर मास कितना होता है? 60। इसलिए मोलर मास कितना होता है? दिस इंप्लाइज, तो मोल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? किसका? सेकेंड केस में मोल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 120/60 दैट इज 120/60 कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएंगे। और CH3CH2OH का कितना गिवन मास है? 46 ग्राम इसका लिया है, तो इसका मोल कितने हो जाएंगे? 46/46 दैट इज कितना हो जाएगा? इसका 1 मोल हो जाएगा। नाउ हमको वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम फ्लैक्स में 5 लीटर दिया हुआ है। तो इसीलिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? किसका? CH3COOH का कितना हो जाएगा? इसका नंबर ऑफ मोल कितना है? 1 है अपॉन वॉल्यूम 5 यानी कि 0.2 मोल पर लीटर हो जाएगा। और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ किसका? C2H5OH कितना है? इसका कितना होगा? इनिशियल मोल कितना है? इसका 1 है और वॉल्यूम कितना है? 5 है। दैट इज इसका भी कितना हो जाएगा? 0.2 मोल पर लीटर। और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5 का कितना हो जाएगा? इसका मोल कितने दिए हुए हैं? 0.5 दिए हुए हैं और वॉल्यूम कितना है? 5 है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 0.1 मोल पर लीटर हो जाएगा। ये इसका इनिशियल कंसंट्रेशन का डाटा है तीनों का। नाउ अगर हम रिएक्शंस कराएं, अगर रिएक्शंस करें तो ये किस टाइप का होगा? अगर ये रिएक्शंस कर रहे हैं, नाउ रिएक्शन के साथ क्या हो जाएगा? इन रिएक्शन तो ये किस टाइप के रिएक्शन होंगे? CH3COOH प्लस CH3CH2OH ये क्या बनेगा? CH3COOC2H5 प्लस क्या बनेंगे? ये H2O बनेंगे। इसके इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 0.2 है। इसका भी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 0.2 हम यहाँ से फाइंड किए हैं। और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 0 होगा। इनिशियली ये है नहीं। अब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 0.1। इसका मतलब ये कितना बचा है?
0.2 में से 0.1 कट गया, यानी कि 0.2 माइनस 0.1 ये बचे हैं, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इसका कितना हो जाएगा 0.2 माइनस 0.1 ये बचे हैं, और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना अब कितना हो जाएगा फाइनल में 0.1, और इसका भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 0.1। तो इसीलिए यहाँ से के क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO-C2H5, कंसंट्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा CH3COO-C2H5 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CH2OH। तो इसके कंसंट्रेशन कितने हैं 0.1, इसका भी कंसंट्रेशन कितने हैं 0.1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, तो के की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। नाउ अब सेकेंड केस में बारे में बात करते हैं इन नेक्स्ट पीपीटी। नाउ इन सेकेंड केस हम क्या देखेंगे, सेकेंड केस में इन सेकेंड केस वी कैन से इन सेकेंड केस नाउ इन सेकेंड केस में क्या देख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ, जब ये दोबारा लिया गया था तो कंसंट्रेशन ऑफ किसका, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH जब 120 ग्राम लिया था तो क्या हो जाएगा, इसके मोल कितने हैं 2 और वॉल्यूम कितना है 5, तो यानी कि कितने हो जाएंगे 0.4 मोल पर लीटर। और कंसंट्रेशन ऑफ C2H5OH कितने हो जाएंगे, इसके इनिशियल मोल कितने हैं 1 है अपॉन वॉल्यूम कितना है 5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.2 आ जाएगा। अगर हम लेट द अमाउंट ऑफ क्या मानते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ, अगर हम यहाँ कुछ एजम्पशन मान लेते हैं, ये C2H5OH है, तो लेट हम मानते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल रिएक्टेड भी कितना है मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ किसका CH3COOH एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू क्या होगा, इसके कितने इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.4 और हम अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना माने हैं x माने हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ किसका C2H5OH that is C2H5, the concentration of C2, now here the concentration of C2H5OH ये कितने हो जाएंगे, इससे कंसंट्रेशन कितने हैं 0.2 और कितना अल्कोहल का है x है, ये क्या है इक्विलिब्रियम पे है। और कंसंट्रेशन ऑफ एंड वन थिंग और जान रहे हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, कंसंट्रेशन CH3COO-C2H5 बराबर होंगे किसके कंसंट्रेशन के, H2O के कंसंट्रेशन, और किसके बराबर होगा x के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यही फॉर्म हो रहे हैं। नाउ हम क्या जानते हैं, नाउ K इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO-C2H5 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C2H5OH। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ये कितना है x है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी कितना है x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² अपॉन कंसंट्रेशन इसका कितना है 0.4 माइनस x इंटू 0.2 माइनस x, और इसकी वैल्यू कितनी है कि हम प्रीवियस केस में क्या निकाले थे 1 निकाले थे, तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.08 प्लस x² माइनस 0.6x हो जाएगा, तो यहाँ से x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8/60। तो इसलिए ये x क्या है, अमाउंट ऑफ एसिड अल्कोहल बी रिएक्टेड x मान लेते हैं, x क्या है यहाँ पे कंसंट्रेशन है, x क्या है कंसंट्रेशन है, तो इसलिए मोल्स ऑफ किसके CH3COO-C2H5 कितने होंगे, मोल्स ऑफ इतने कितने हो जाएंगे, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम दैट इज कितने हो जाएंगे ये आपको हो जाएंगे 58.67,
इतने मोल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक। और इसका अगर ऑप्शंस देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखने जाएंगे तो ये किस ऑप्शंस के हिसाब से होगा, ये ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।